अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 9 का यूनिट नंबर 16 थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, यानी कि एरिया से रिलेटेड कोई थ्योरम्स है ये। और ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी लगवाया था कि कभी कभी इस चैप्टर में से भी थ्योरम आ जाता है, लेकिन चॉइस पर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं, क्या पता अगर इस दफ़ा पेपर में 12 में से ना आए और 16 में से आ जाए, तो आपको 16 वाले थ्योरम भी एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, एक दफ़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है थ्योरम्स के लिए, यानी कि इसमें से थ्योरम भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी डेफिनेशंस। ठीक है, ये सब आपने इनमें से इम्पोर्टेंट है। और आज आप करेंगे हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 16। इसमें आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन अच्छे से कर सकते हैं, एल्टीट्यूड की डेफिनेशन, ठीक है, एरिया की डेफिनेशन। ये तो जो मेन डेफिनेशन है ना, ये आपने इसमें से मस्ट करनी है। सबसे पहले हम इसकी रिव्यू करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इनके ट्रू फॉल्स सबसे पहले हम करते हैं। और ये ट्रू फॉल्स जो है पेपर में नहीं आते, लेकिन इसमें से MCQs बनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लाजमी क्या करें, ट्रू फॉल्स। तो इसका पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, एरिया ऑफ अ फिगर मीन्स। देखो ये डेफिनेशन है एरिया ऑफ फिगर की। अगर आप ये एरिया ऑफ फिगर की डेफिनेशन यहाँ से याद करना चाहते हो, यहाँ से भी याद कर लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर मीन्स रीजन इनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, जैसे कोई क्लोज फिगर होती है वो होता है एरिया ऑफ रीजन। तो ये ट्रू है, ये डेफिनेशन है एरिया ऑफ फिगर की। नेक्स्ट है, सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया। इनकी जो सिमिलर फिगर होती हैं, क्या उनके सेम एरियाज होते हैं? नो, सेम तो नहीं होते। हर एक फिगर का अपना अपना अलग अलग एरिया होता है। थर्ड पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। इक्वल जो होती हैं, बिल्कुल इक्वल, सेम सेम बनी होती है, क्या उनके सेम एरिया होते हैं? यस, ट्रू हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, इक्वल एरियाज किस इक्वल एरियाज होते हैं, इक्वल जो फिगर्स होती हैं उनके इक्वल एरियाज होते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि अ डायगोनल, उनके पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, डिवाइड इनटू 2 कंकरेंट ट्रायंगल्स। क्या जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, ये देखिए ये पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसकी डायगोनल, क्या कहते हैं कि वो 2 नॉन कंकरेंट, नॉन कह दिया, अगर कहते हैं ना कंकरेंट तो हम ट्रू लिख देते, लेकिन यहाँ पे नॉन आ गया, इसलिए फॉल्स हो गया। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स, ये डेफिनेशन है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। ये आपने एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल की डेफिनेशन कर लेनी यहाँ से। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। यानी कि जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, क्या वो बेस और हाइट के इक्वल होता है, इनके प्रोडक्ट का इक्वल होता है? यस, एरिया की डेफिनेशन आपने याद की हुई है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करना है और एरिया का फार्मूला आपको आना चाहिए। एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पे याद कर लें, एरिया फार्मूला। किसी हर एक फिगर का अपना ही एरिया होता है, तो मैं आपको हर एक का अलग अलग एरिया बताती हूँ। पार्ट नंबर 1 में देखिए हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, इनकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर और विड्थ इनकी ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने एरिया फाइंड करना है। चलिए करते हैं हम इसका एरिया फाइंड। लेंथ हमें गिवन है, सोल्यूशन में चलते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन में लेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और विड्थ है 6 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर शेप है तो हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L, इनके लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इनकी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो लंबाई 3, इनके लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर, 3 लिखा हमने, मल्टीप्लाई विड्थ तो जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18 सेंटीमीटर। को सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है जो हमारे पास ये फिगर हमें गिवन है और इसकी जो लेंथ हमें गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। को नेक्स्ट करते हैं।
लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये हमारे पास जो स्क्वायर जैसे स्क्वायर ये बनी हुई फिगर स्क्वायर बनी हुई है, तो हम इसी का एरिया फाइंड करेंगे। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, इनके जो लेंथ हमें गिवन होती है उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, इनके लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 16 16 और सेंटीमीटर कोसीटा सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 में पैरेललोग्राम बनी हुई है। ठीक है, जो हाइट हमें गिवन है पैरेललोग्राम की वो है 4, इनकी लेंथ 4 है और ब्रेथ जो है वो 8 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बेस ये हमारे पास बेस है, इनकी ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ हमारे पास इनकी जो चौड़ाई होती है उसे कहते हैं 8 सेंटीमीटर। हाइट भी गिवन है और बेस भी गिवन है। ठीक है, तो फार्मूला आपने लगा देना इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब हमने वो फाइंड करना है। फार्मूला होता है हमारे पास एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है। बेस हमें 8 गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपने क्या करना है 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर 8 4 ज़ा 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हमारे पास आ गया है एरिया का फार्मूला, इनके पैरेललोग्राम का फार्मूला आ गया। नेक्स्ट जो है वो इसका पार्ट नंबर 4 है, वो भी करते हैं हम। पार्ट नंबर 4 में हमें ये ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। मैंने लिखा हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और बेस ट्रायंगल की जो बेस होती है वो है 16 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 16। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है अगर हमने किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है 1/2 इनके हाफ मल्टीप्लाई ये बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इनके 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे बेस है 16 और मल्टीप्लाई हाइट है 10। तो कैंसिल करेंगे इसको, देखते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, 8 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 80। एरिया आ गया हमारे पास 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था।